तो भैया क्या एआई हमारा जॉब खा जाएगा? क्या एआई से हमें खतरा है? और भैया अभी अभी चैट जीपीटी में वो एआई एनालिटिक्स वाला भी आ गया है। आप इतना डेटा एनालिटिक्स पे बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि एआई सारा डेटा एनालिटिक्स का जॉब खा जाएगा। तो भैया हमें बहुत डर लग रहा है। डरना आपका लाजमी है, बिल्कुल सही बात है। अगर हर कोई ये वीडियो बनाता रहेगा कि एआई आपका जॉब खा जाएगा, एआई के बिना आपके जॉब नहीं चलेगी, और वीडियो इसलिए बनाना है क्योंकि एआई का कोर्स बेचना है उनको, तो फिर आपका डरना लाजमी है। आज अगर आपको डेटा एनालिस्ट की जॉब चाहिए तो आपको वही सीखना होगा जो डेटा एनालिस्ट को सीखना पड़ता है, क्योंकि अगले 6 महीने में एआई आपकी जॉब नहीं खा रहा है। तो फिर कब जॉब खाएगा? मुझे लगता है कि कभी भी नहीं खाएगा। नहीं खाएगा तो क्या होगा? ग्रेजुअली धीरे धीरे एआई आपके टूल बॉक्स में घुसेगा, धीरे धीरे आपको हेल्प करेगा, और बहुत धीरे धीरे वो बाकी टूल्स के साथ बैठने लगेगा। हो सकता है कि वो एक बड़ा शेयर ले ले, बट इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो एसक्यूएल को पूरी तरह रिप्लेस कर देगा 4 साल में, एक्सेल को पूरी तरह रिप्लेस कर देगा 8 साल में, और हो सकता है कि 10 साल में कर भी दे, बट इतनी दूर की हम देख नहीं सकते, पहली बात। और दूसरी बात है कि जब इतनी दूर की कोई चीज होती है तो वो ग्रेजुअल होती है, उसका इवोल्यूशन होता है, और उसी तरह आप इवॉल्व कर जाते हो। पॉइंट ये है धीरे धीरे होने का, हौले हौले होने का, कि हौले हौले आपको एनफ टाइम मिलेगा एआई भी सीखने का और एआई को एज अ डेटा एनालिस्ट टूल यूज करने का। अब एक क्वेश्चन आता है कि एआई करेगा क्या? भैया ठीक है, आप कह रहे हैं कि डेटा एनालिस्ट का जॉब पूरी तरह से रिप्लेस नहीं करेगा, तो एआई करेगा क्या? मुझे लगता है एआई कुछ बहुत अच्छी चीजें करेगा। एक चीज ये करेगा कि जब आप कोई डेटा देखते हो तो उस डेटा को एनालाइज करने के लिए आप कुछ हाइपोथेसिस बनाते हो, फिर आप उस हाइपोथेसिस के थ्रू उस डेटा को प्रोसेस करते हो, फिर उस डेटा को प्रोसेस करके आप अपने हाइपोथेसिस को ट्रू या फॉल्स साबित करते हो। ये एक काम होता है डेटा एनालिस्ट का। तो एआई जो है इन पीसेस में काम करेगा। हाइपोथेसिस फॉर्मेशन में क्या क्या हाइपोथेसिस हो सकता है, क्या क्या स्लाइसिंग डाइसिंग हो सकती है, क्या क्या एनालिसिस हो सकता है, क्या क्या एक्शनेबल इंसाइट हो सकता है, इस तरह से आपको हेल्प करेगा। सोचने में आपका एक साथी हो सकता है वो। इससे फायदा क्या होगा? आप ज्यादा स्ट्रेटेजिक टास्क पे अपना ध्यान लगा पाओगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सवाल ये आता है कि भैया अगर इतना सब कुछ एआई ही कर लेगा तो फिर हमारी जरूरत ही क्या रहेगी? फिर तो कोई भी कर लेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं तो इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं करता, कोई भी कर लेगा, लेकिन कोई को भी करने के लिए 2 चीजें चाहिए। एक, डोमेन की अंडरस्टैंडिंग। ऐसा नहीं कि डेटा एनालिसिस ऐसा चीज है कि आप एआई को डेटा फेंक दो, एआई बता देगा कि देखो हमने एनालाइज करके निकाला है कि आपने ये गलती की है। नहीं, डोमेन चाहिए कि क्या निकालना है, क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, क्या हाइपोथेसिस होगा, क्या एनालिसिस होगा, क्या स्टेप्स होंगे, बहुत सारी चीजें चाहिए आपको। रातों रात अगेन नहीं होगा। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो अगर मैं एक बिजनेस ओनर हूं तो मेरा काम ज्यादा ये समझना है कि प्रोडक्ट कैसे अच्छे से अच्छा बने, मेरा यूजर को क्या अच्छा लगता है, मैं यूजर को समझूं, कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को समझूं, स्टूडेंट्स के रिक्वायरमेंट्स को समझूं, और प्रोडक्ट को अच्छा बनाऊं। मेरा काम ये नहीं है कि मैं डेटा एनालिसिस करता रहूं हर टाइम, क्योंकि उसमें उतना टाइम नहीं है ना। इवन इफ एआई आसान कर रहा है, एआई एलिमिनेट तो नहीं कर पा रहा है ना। सबसे ज्यादा बिजनेस वैल्यू कहां होगी? वहां पर बिजनेस ओनर खुद बैठेगा और बाकी जो बिजनेस वैल्यूज कैप्चर करनी है उसके लिए वो लोगों को रखेगा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि अब वो उन लोगों को रखेगा जो एआई के साथ काम को थोड़ा तेज कर पाएंगे। इसको मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि अब विद चैट जीपीटी एक बिजनेस ओनर सब कुछ खुद कर लेगा, तो वो बहुत ही छोटे बिजनेस का ओनर हो सकता है। बहुत बड़े बिजनेस को संभालने के लिए लोग आपको फिर भी चाहिए होते हैं, क्योंकि उतना दिमाग हर क्षेत्र में लगाना पड़ता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि भैया आपको क्या लगता है कि डिमांड बढ़ेगी या घटेगी? मुझे ऐसा लगता है कि जब भी ऑटोमेशन किसी चीज को इजी बनाता है, जब भी, और देखो एआई अभी ऑटोमेशन ही है। एलएलएम के कारण, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के कारण, चैट जीपीटी के कारण ये सच्चाई है कि एआई बेहतर काम कर ले रहा है। ठीक है, एआई बहुत अच्छा समझ ले रहा है। ये सही है कि ये मॉडल्स बहुत पावरफुल हैं, मैं डिनाई नहीं कर रहा इन चीजों को, बट अभी भी ये एक लेवल तक ही है। ये एजीआई यानी कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस तक नहीं पहुंचे हैं। वो होगा तो क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता, उसका स्वरूप कैसा होगा, उसमें कितनी शक्तियां होंगी वो मुझे भी नहीं पता। एजीआई को हम जैसा बोलते हैं वो ईश्वर जैसा साउंड करता है, तो नहीं पता कि क्या होगा। लेकिन आज जो सच्चाई है, जहां हम हैं और जिसके ऊपर स्टेप दर स्टेप हम बढ़ेंगे, वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि जॉब्स कम नहीं होंगे, जॉब्स बढ़ेंगे। कौन से वाले जॉब्स बढ़ेंगे? वैसे वाले जिसमें करियर हो, जिसमें डेप्थ हो। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि अब आप ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर पाओ। डेटा एनालिसिस आपको इस चीज में हेल्प करता है कि आप गलत चीजों पे एनर्जी न लगा के सही चीजों पे एनर्जी लगाओ और अपना रेवेन्यू, अपना प्रॉफिट, अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाओ। तो मेरा ऐसा मानना है कि डेटा एनालिस्ट की डिमांड बढ़ेगी इवन विद द एआई टूल्स कमिंग, एंड अगेन ग्रेजुअली बढ़ेगी, ग्रेजुअली सब कुछ होगा। रातों रात डिमोनेटाइजेशन होता है और कुछ नहीं होता है। तो क्वेश्चन एक और आता है कि फिर एआई से हमें और क्या फायदे हो सकते हैं? मुझे लगता है एक और बहुत बड़ा फायदा होगा कि डेटा एनालिसिस में जो थोड़ी सी प्रोग्रामिंग की जरूरत होती है वो बहुत हद तक एलिमिनेट हो जाएगी। तो ये जो डेटा एक्सट्रैक्शन होता है, जो डेटा क्लीनिंग होता है डेटा एनालिसिस में, वो सब जो पाइथन और आर के स्क्रिप्ट
स्क्रिप्ट्स लिखे जाते हैं, मैक्सिमम तरह से पाइथन के स्क्रिप्ट्स लिखे जाते हैं, वो आई फील चैट जीपीटी बड़े आराम से करेगा। वो प्रॉब्लम आपकी और कम हो जाएगी कि आपको अब प्रोग्रामिंग नहीं सीखना पड़ेगा इतना ज्यादा डेटा एनालिसिस करने के लिए। देखो एक चीज समझो, एआई जो है डेटा को समझ सकता है, एआई जो है डेटा का एनालिसिस जो टूल्स है वो भी कर सकता है और वो बेहतर करेगा टाइम के साथ। पर एक जगह एआई को प्रॉब्लम होती है, कॉन्टेक्स्ट समझने में। तो बिजनेस कॉन्टेक्स्ट को समझना और बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में डेटा को कैसे लाना है, डेटा को कैसे अप्लाई करना है, एनालिसिस कैसे करना है, ये बहुत पिवटल यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए। तो मैं बार बार कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप बिजनेस कॉन्टेक्स्ट को समझ के बिजनेस डिसीजंस ड्राइव करने वाले इनसाइट्स निकाल पाए एनालिसिस करके, क्योंकि वो जो लोग होंगे जो इस तरह से समझ पाएंगे डेटा को, वो कभी डिमांड से बाहर नहीं जाने वाले हैं। तो बिजनेस कॉन्टेक्स्ट और भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बिजनेस को समझना, अगर वो मार्केटिंग एनालिसिस है तो मार्केटिंग को समझना, कॉन्टेक्स्ट को समझना, प्रोडक्ट को समझना, यूजर प्रोफाइल्स को समझना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वही आपको बाकियों से आगे खड़ा करेगा। अभी आपको ये करने की जरूरत है कि आप स्टैटिस्टिक्स अच्छे से समझो, आप डेटा अच्छे से समझो, आप एक्सेल अच्छे से समझो, आप एसक्यूएल अच्छे से समझो और आप एआई को थोड़ा थोड़ा ट्राई करते रहो। लेकिन साथ में आप जिस भी डेटा के साथ काम कर रहे हो, जिस भी ट्यूटोरियल के साथ काम कर रहे हो, उसके कॉन्टेक्स्ट को बहुत डीपली समझो और खुद से सोचो कि अगर आज मेरे पास ये डेटा है तो ये डेटा मुझसे क्या कह रहा है, क्या मैं इससे निकाल सकता हूं, क्या मुझे और चाहिए, क्या मुझे समझना होगा, क्या मैं ये चीजें कर सकता हूं, सकती हूं या नहीं। ये चीज आपको मुकद्दर का सिकंदर बना देगा।